वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले आप बातें सुन रहे थे सजादुर रहमान साहब की, भाई हैं इबादुर रहमान साहब के, और परवीन अख्तर साहिबा की वालदा हैं फैज़ान हैदर साहब की। दोनों बेचारे हलाक हुए थे, शहीद हुए थे, जिस तरह मर्जी आप इसको कहना चाहें, उस वाक़े में जिसमें एक अमरीकी रेमंड डेविस मुलव्वस था। लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले इन दोनों ने एक बड़ी अहम बात की कि ये किसी किस्म का तावान नहीं लेना चाहते, खून बहा नहीं लेना चाहते, कोई पैसे नहीं लेना चाहते। लेकिन अगर अमरीकी हुकूमत डॉक्टर आफिया को रिहा करके पाकिस्तान भेज दे तो ये अपने बेटे का और वो अपने भाई का खून बहा मान लेंगे। इस बात को, इनको रकम वगैरह नहीं चाहिए, इनको किसी किस्म के मुराद नहीं चाहिए, कोई प्लॉट्स नहीं चाहिए, इनको कोई और फैसिलिटी नहीं चाहिए। बात यहाँ पे पता है क्या हो रही है? पहले दिन से एक मिसट्रस्ट चल रहा है हुकूमत पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान, जिसमें ऊपर अखबारी स्टोरीज भी पड़ी हैं, जिसमें हमारे अपने प्रोग्राम्स भी हैं, कोई ब्लैक वाटर पे, कोई डायनाकॉप पे। तो लोग जो है ना एक चार्ज अप होके बैठे हुए हैं और कोई भी वाकया होता है उसको, अच्छा फिर जिस तरह उसको हैंडल किया गया है वो लगता है कि आप और हम प्रेशर में आके हर बात मान रहे हैं। क्या ऐसा हो रहा है? प्रैक्टिकली ऐसा नहीं हो रहा मेरे ख्याल में। अगर आप देखें तो वो जो जैसे मैंने आपसे ये कहा कि दो बड़ी ही स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स हैं, एक डिप्लोमेटिक कम्युनिटी। फिर मुझे बताएं कि फॉरेन ऑफिस को इतला किए बगैर यूएस काउंसलेट लाहौर के अफसरान जो हैं वो कैसे उस तक एक्सेस ले रहे हैं और मिल रहे हैं? नहीं, ये तो काउंसलर एक्सेस जो है वो तो होता है। काउंसलर नॉट काउंसिल, मैं कह रहा हूं कि वो यानी एम्बेसी का स्टाफ जो है वो उसको मिल रहा है। ये तो निटी ग्रिटीज की बातें हैं जिसका जाहिर है हमें तो इल्म नहीं। रिमांड के दिनों में अगर जिन दिनों में रिमांड दिया हुआ है, हो सकता है क्या कानून इजाजत देता है इसकी? एक्सेस टू लॉयर तो डेफिनेटली हो सकता है। लॉयर अलग है, मैं लॉयर नहीं कह कानून में हम रहा। और दूसरा, इन दिस केस अगर वो डिप्लोमेट है, फॉरेन ऑफिस उसको इजाजत देगा ना। हाँ बिल्कुल। फॉरेन ऑफिस क्यों खामोश है? फॉरेन ऑफिस को खामोश नहीं रहना चाहिए, बल्कि फॉरेन ऑफिस ने अभी तक अपनी पोजीशन ही वाजे नहीं किया कि आखिर वो चाहते क्या हैं। फॉरेन ऑफिस का अपना मसला है। फॉरेन ऑफिस जो है वो मेरे ख्याल में प्रो इम्यूनिटी होगा। उसकी वजह क्या है कि उनके भी अपने लोग रोज जो है वो पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं, तो जो असूल फिर हम पाकिस्तान अप्लाई करेगा खुद पे, वो असूल फिर पाकिस्तान पे भी अप्लाई होगा दुनिया में। तो फॉरेन ऑफिस के लिए मेरा ख्याल है ये कहना इस वक्त थोड़ा प्रॉब्लम बना हुआ है कि वो क्या करें, वो क्या कहें कि इम्यूनिटी है या नहीं है, क्योंकि जाहिर है उनके अपने प्रॉब्लम्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे मुल्क में कोई भी आके जो मर्जी कर ले, हम उसको मनोवन मानने को तैयार हैं। तो नहीं, ऐसी नहीं है मेरा ख्याल। बात यह है कि देखिए दुनिया में प्रोसीजर्स हैं, इस बारे में कोई किसी को शुबा नहीं है कि अगर कत्ल हुआ है तो मैं आपको बताऊं, राना सनाउल्लाह साहब ने, वजीर कानून है पंजाब के, काफी सवालात के जवाब उन्होंने ही देने थे कानून के हवाले से, और उन्होंने मुझे कंफर्म भी किया था, कमिट भी किया था, और उसके बाद आखिरी मोमेंट पे वो नहीं आए। आई एम श्योर कोई ना कोई मसरूफियत हो गई होगी उनकी, वो भी मसरूफ आदमी है। लेकिन एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ आपकी स्क्रीन पे कि कैटेगरीज कौन सी हैं डिप्लोमेटिक उसमें, और उनको किस किस को इम्यूनिटी हासिल है इस पर्टिकुलर केस में या नहीं। मसलन आपको बता दूं कि जैसे डिप्लोमेटिक एजेंट होते हैं, मेंबर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टेक्निकल स्टाफ होते हैं, सर्विस स्टाफ होते हैं, करियर काउंसलर ऑफिसर्स होते हैं, ऑनरी काउंसलर ऑफिसर्स होते हैं, काउंसलर एम्प्लॉयज़ होते हैं, और इसी तरह इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का स्टाफ होता है, और सपोर्ट स्टाफ ऑफ मिशंस टू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होता है। लेकिन इन दिस पर्टिकुलर केस, जैसे जिसके पास नॉन डिप्लोमेटिक कार्ड हो या उसकी एप्लीकेशन हो उसकी, तो उसको एक्सेस नहीं है। डू यू एग्री और यू डोंट एग्री? नहीं, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन जो अभी तक जो कल की जो स्टेटमेंट आई थी जो अमेरिका की, उन्होंने ये कहा कि वो डिप्लोमेटिक है और मेंबर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टेक्निकल स्टाफ। फेयर इनफ, आप ये खत पढ़ लें, आप ये खत पढ़ लें, लेकिन आप आपका वकील खत हैं, तो कॉन्ट्राडिक्ट आप कर रहा है उसको। ये मैंने दिखाया, खत तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं ना उस अमेरिकन क्लेम को। अगर बात मेरी गल सुनो जी, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧੀ, ਤੇ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਹੱਥੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਜਸਟਿਸ ਚੌਧਰੀ ਅੱਗੇ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਆਖਰੀ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਉਹ ਕਰਨ, ਖੂਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਖੂਨ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ रिहा करवान। लेकिन एक बात मुझे बताएं, आप वकील हैं, मैं टेक्निकली मैं इनको डिसहार्टन नहीं करना चाह रहा, बट इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब क्या कर सकते हैं इसमें? अगर केस की FIR वीक है, अगर केस का इस्तखासा कमजोर है, या उसके शवाहिद जो हैं वो मिट गई हैं,
एक सिटिंग जज सिर्फ इमोशंस के ऊपर तो नहीं कुछ फैसला दे सकता ना। सुप्रीम कोर्ट अब तक जितने इमोशंस के ऊपर फैसले कर चुकी है, इसके बाद ये बात तो इररिलेवेंट हो गई है। आई डोंट एग्री विद दैट। इमोशंस के ऊपर ये आप जो बोगस में बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल एग्री नहीं मैं करता इससे। लेकिन ये जो होप्स हैं, मैं समझता हूं कि बिल्कुल सही होप्स हैं। सुप्रीम कोर्ट ही इस केस को अब ले और कुछ कर सके तो कर सके। हालांकि मैं तो उस मूवमेंट के हक में उस वक्त नहीं था, एज अ मीडिया पर्सन और लोग थे, उनका क्रेडिट है कि उन्होंने जजेस की रेस्टोरेशन के लिए काम किया, मैं तो वो नहीं ले सकता। लेकिन अब बहुत ज्यादा कौम की होप्स जो है ना वो सिर्फ हमारी अदालतों से हैं। अदालतों से हैं, और ये भी एक बड़ी खतरनाक बात है क्योंकि अदालतें कभी कौम की इन होप्स के ऊपर नहीं आ सकेंगी। जी जनाब, आप इनसे एग्री करते हैं? 9 मुहर्रम ਨੂੰ मेरा बेटा कतल होया है। इस तो बड़ा ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ तक पुलिस ने पैसा खा लिया, ਉਹਦਾ नहीं मैंने कोई जवाब देता। मेरे सगों ही मेरे बच्चों ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ आमने सामने बहा के। ए पुलिस के उत्ते मैं की यकीन रखा कि की करेगी? हुकूमत पे ट्रस्ट नहीं है लोगों का, ये बात आपकी सही। सर अब पुलिस की आप जब बात कर रहे हैं ना, हॉस्पिटल से जब हम डेड बॉडी का वो मुतालबा कर रहे थे कि पहले हमने वो पेपर साइन करना है, यानी कि वो पर्चा कह रहे थे लिख के दें, आप आए हमारे साथ चले थाने में, ठीक है। वो थाने में जब गए हैं ना तो वो जो SHO साहब थे वो तो 1 मिनट में फरार हो गए कि FIR लिखनी पड़ेगी, कैसे लिखे, ठीक है। उसके बाद हमने एहतजाज किया, पूरे वो चौक को क्लोज किया, तब जाके कहीं पे हमारी वो सुनवाई हुई है, तो फिर आगे वो FIR दर्ज हुई है। उस पे भी वो डिले करते जा रहे थे, अभी ठहर जाए, 2 मिनट ठहर जाए, 4 मिनट ठहर जाए। अब ये देखें, अभी तक ये जो देखे ये सारा मामला हुआ है, इनसे पूछने, दूसरे भाई से पूछे, गवर्नमेंट ने अभी तक कोई राब्ता हमसे नहीं किया, हमदर्दी के तौर पर ही सही। मास हुआ है पूरी उनकी इंतजामिया आई है, इजहार अफसोस ही सही, चाहे लाचार है या कुछ भी है। कि वो की डाकू इकरार दे रहे हैं। अब देखो वो गाड़ी अभी तक नहीं पकड़ी गई, कैसी बात है, वो गाड़ी नहीं पकड़ी गई, वो खुद पकड़ा गया। फवाद चौधरी साहब आपका, परवीन बीबी आपका और सजादुर रहमान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलते चलते मैंने सिर्फ 2 बातें कहनी है, और बात यह है कि हुकूमत को या जो हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनको इस पर्टिकुलर केस में बाकी केसेस की तरह बगैर किसी दबाव में आके इसकी सही पैरवी करनी चाहिए, और जितने भी उससे मुताल्लिक अफराद हैं उनको उनसे कोऑपरेट करना चाहिए, कानून के मुताबिक होना चाहिए। कोई कानून अपने हाथ में लेने की किसी को इजाज़त नहीं हो सकती। अगर तो रेमंड डेविस को डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है तो रेमंड डेविस ठीक है, फिर वो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी में उसमें निकल सकता है। लेकिन जहाँ पे इनको खून बहाव ऑफर किया गया, इन दोनों ने यहाँ पे इस प्रोग्राम पे खरी बात पे ये कहा, और बड़ी खरी बात की उन्होंने कि जी आफिया, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी हमारी बेटी है, बहन है, उसको हमारे हवाले कर दो, हमें पैसे नहीं चाहिए, प्लॉट नहीं चाहिए, रकम नहीं चाहिए, हमसे हमारे बच्चों के कातिल ले जाओ। सोचने की बात है। अंटिल टुमारो, अल्लाह हाफिज़।